दोस्तों, अमेरिका के फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस कोट है, टाइम इज़ मनी। वे कहते थे, हमारे पास जो समय है वो बहुत कीमती है। वो है तो हमारा और सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च करना है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो और लोग इसे खर्च कर देंगे। हमारा समय और लोग कैसे खर्च करेंगे? भाई, अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आप हर वक्त हर बात में इसी बात की चिंता करेंगे कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग गया, कहीं कोई नाराज तो नहीं है, तो जो काम आपको मिला है या आपको करना है उस पर फोकस कर पाएंगे क्या? तो ले गए ना दूसरे लोग आपका समय, आपका पैसा। और एक गड़बड़ करते हैं हम लोग कई बार, कुछ भी नया करने से पहले सोचते हैं कि कहीं हम हंसी का पात्र तो नहीं बनेंगे, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। कई छात्र क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो टीचर से डाउट ही नहीं पूछते, ये सोचकर कि कहीं ये बहुत आसान सवाल तो नहीं है, अगर मैंने ये पूछ लिया तो दूसरे छात्र मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ाएंगे, और इस चक्कर में कुछ नया सीखने से रह जाते हैं। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हिम्मत करके किसी ने वो आसान लगने वाला सवाल पूछ लिया तो कई लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है, फाउंडेशन स्ट्रांग होती है और आगे की लर्निंग आसान हो जाती है। होता है ना ऐसा? मैं तो इस मामले में बहुत बेशर्म थी और हूँ, और यही मैंने अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया है हमेशा। जो समझ नहीं आए उसी वक्त पूछ लो और दूसरों का भी भला कर दो। ऑफिस में काम करते हुए भी यदि कोई इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ने ना पड़े तो पूछ लेना बेहतर है, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। नहीं तो काम गलत हो सकता है, डेडलाइंस मिस हो सकती हैं, समय बर्बाद हो सकता है, वही समय जो पैसा है। थॉमस हक्सले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके अनुसार जब तक आप अपना मूल्य नहीं समझेंगे तब तक आप अपने समय की महत्वता को भी नहीं समझेंगे, और जब तक आप अपने समय की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका कुछ नहीं करेंगे। तो समझ आया कि नहीं दोस्तों? छोटे से जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए ना तो स्वयं को किसी से कम समझिए और ना ही दूसरे लोगों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करिए। कुछ न कुछ ज़रूर करते रहिए हमेशा। पढ़ाई नहीं है, काम नहीं है तो खुद को अपग्रेड करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठेंगे तो या तो अपने बारे में गलत सोचेंगे या दूसरों की बातों में मीन मेख निकालेंगे, और फिर से कोई और आपका कीमती समय नष्ट कर कर चला जाएगा बिना उनको पता चले। बात पल्ले पड़ी हो तो कमेंट्स में लिखिए अंडरस्टूड। विचार पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे समय का मोल हमें मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए हमारी सुविचार फैमिली के साथ, और इसी तरह की मोटिवेटिंग बातें सुनते रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। अब जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। फाउंडिंग फादर, जन्मदाता या जनक संस्थापक। दूसरा शब्द है कीमती यानी प्रेशियस। तीसरा सावधान यानी केयरफुल। चौथा चिंता करना, टू वरी। पांचवा नाराज, अपसेट। छठा हंसी का पात्र, लाफिंग स्टॉक। 7th वर्ड इज डाउट यानी संदेह। डाउट में बी साइलेंट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ नज़र मार लीजिएगा। 8वां शब्द है खिल्ली उड़ाना, टू रिडिक्यूल समवन। 9वां बेशर्म, शेमलेस। 10वां बर्बाद, वेस्ट। 11वां महत्वता, इम्पोर्टेंस। 12th अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को बेहतर करते रहिए। 13वां एक मुहावरा है, खाली दिमाग शैतान का घर। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। 14वां दूसरों में मीन मेख निकालना, टू पिक ऑन अदर्स। और 15वां बात पल्ले पड़ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन सेड। चले बताइए कमेंट्स में कितने नए शब्द सीखे, और ये भी बताइए कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं या दूसरों को उसे व्यर्थ करने देते हैं। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।